सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग क्वेश्चन जो कि 100% पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं जहां होता है कि सही संबंध चुने, यानी चूज़ करेक्ट रिलेशन के ऊपर में क्वेश्चन आते ही है। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये सभी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो शुरुआत करते हैं। पैटर्न ये होता है क्वेश्चन का कि दो एक का दूसरे के साथ संबंध दिया होता है और वही संबंध तीसरे का दिए गए ऑप्शन के साथ निकालना होता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन हल करने की। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि नर्स का जो संबंध वार्ड से है वैसा ही सेम संबंध हमें शिक्षक का दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नर्स का वार्ड के साथ में किस तरह का संबंध है, फिर वही संबंध हम शिक्षक का दिए गए ऑप्शन के साथ में ढूंढेंगे। तो नर्स जो होती है वो अस्पताल में होती है, जो कि वार्ड में वो काम करती है, यानी सीखने का या कोई भी काम हो वो वार्ड में करती है। तो उसी तरह से शिक्षक जो है वो अपना काम कहाँ करते हैं, मेनली अपना काम कहाँ करते हैं, क्योंकि नर्स वार्ड में मरीजों को देखने का काम करती है। उसी तरह से शिक्षक कहाँ पर छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो वो करते हैं कक्षा में, यानी क्लासरूम में। तो इसका सही जवाब अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध महीने का मार्च के साथ में है वैसा ही सेम संबंध ऋतु का किसके साथ में हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो हमें महीने का जो संबंध मार्च के साथ में है वो किस तरह का है वो हम निकाल लेंगे, तभी हम ऋतु का जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। तो महीना जो है वो मार्च क्या है, एक महीना है, याद रखना है, मार्च जो है एक महीने का नाम है। तो वैसे दिए गए ऑप्शन में से वो क्या है जो ऋतु है, ऋतु यानी होता है सीजन, ऋतु यानी होता है सीजन। तो ऑप्शन में दिए गए में से कौन है जो ऋतु है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, वसंत। वसंत जो है वो एक ऋतु का नाम है। जैसे मार्च एक महीने का नाम है, वैसा ही वसंत जो है वो एक ऋतु का नाम है। तो वसंत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टूथपेस्ट का जो संबंध दांत के साथ में है वही संबंध झाड़ू का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले टूथपेस्ट का दांत के साथ में किस तरह का संबंध है ये हम निकाल लेते हैं। तो टूथपेस्ट जो है वो दांतों को साफ करने का काम करता है, टूथपेस्ट जो है वो दांत को साफ करने का काम करता है। तो उसी तरह से झाड़ू क्या साफ करने का काम करेगा, तो झाड़ू से हम साफ करते हैं फर्श यानी ज़मीन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्श। सो टूथपेस्ट से अगर हम दांत साफ करते हैं तो झाड़ू से हम फर्श को साफ करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा फर्श। अब अगला सवाल है, ये अलग टाइप का है। जो संबंध मिट्टी का ईंट के साथ में है वैसा ही संबंध ऑप्शन में से दिए गए में से ऐसा कौन सा है जोड़ी है जो कि ईंट और मिट्टी का जो आपस में संबंध है वही संबंध पूरा करता हो। तो हम एक एक को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मिट्टी का ईंट के साथ में किस तरह का रिलेशन बैठता है। तो मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, यानी मिट्टी से हम ईंट बनाने का काम करते हैं। तो अब एक एक ऑप्शन को हम चुन लेते हैं कि उससे क्या है। फूल से हम हार बनाने का काम करते हैं, याद रखना है, फूल का उपयोग करके ही हम हार बनाते हैं। रेडियो से हम गाना सुनते हैं लेकिन गाना को बनाते नहीं है, याद रखना है, रेडियो से गाना बनता नहीं है, सिर्फ हम सुनते हैं। अब मोबाइल और फ़ोन एक जैसा ही है। कीट और डॉक्टर ये दोनों अलग अलग हो गए, कीट अलग हो गया, डॉक्टर अलग। तो जो ऑप्शन हमारा नंबर ए है फूल और हार का, यही जो है वो सही तरीके से संबंध में बैठता है। तो फूल से हम हार बनाते हैं जैसे हम मिट्टी से ईंट बनाने का काम करते हैं। सो गाइज इसी तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। काफ़ी आसान है, बस हमें देखना होता है कि किस तरह का रिलेशन आपस में मिल रहा है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर का जो संबंध घर से है वैसा ही सेम संबंध समुद्री डाकू का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा।
तो चोर का संबंध घर से हम देख लेते किस तरह का है। तो चोर जो है वो घर में चोरी करता है, चोर जो है वो चोरी का काम करता है और घर में। तो उसी तरह से समुद्री डाकू जो है वो कहाँ पर और चोरी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहाज। तो समुद्री डाकू जो है वो जहाज को लूटने का काम करते हैं। जैसे चोर घर को लूटता है वैसे ही समुद्री डाकू जो है वो जहाज को लूटते हैं, क्योंकि जहाज पानी में चलता है। सो सही जवाब हो जाएगा जहाज। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है पक्षी चहचहाट। पक्षी का जो आवाज़ है वो चहचहाट का है। तो वैसे ही भालू किस तरह की आवाज़ निकालता है। जो संबंध पक्षी का चहचहाट से है वही संबंध भालू का किसके साथ में हो जाएगा। तो सही जवाब है गुर्राना। भालू जो है वो गुर्राता है। जैसे पक्षी चहचहाट करती है वैसे ही भालू जो है वो गुर्राने का काम करते हैं। अब अगला प्रश्न है मछली का जो संबंध स्कूल से है वैसा ही संबंध पक्षी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मछली का संबंध स्कूल के साथ में किस तरह का है। तो मछली के जो समूह को हम स्कूल कहते हैं, वैसे ही पक्षी के समूह को हम क्या कहते हैं। तो पक्षी के समूह को हम कहते हैं झुंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा झुंड। तो मछली है स्कूल तो पक्षी हो जाएगा झुंड। तो सही जवाब है झुंड। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र का जो संबंध बजाना से है वही संबंध घंटी का किसके साथ में हो जाएगा, जो दिया गया ऑप्शन है। जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का बजाना के साथ संबंध ये है कि हम वाद्य यंत्र को बजाते हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो उसी तरह से घंटी को हम क्या करते हैं, तो घंटी को हम रिंग बजाते हैं, उसका रिंग करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिंग। तो वाद्य यंत्र बजाना तो घंटी हो जाएगा रिंग देना। दूसरा क्वेश्चन है चांद का जो संबंध उपग्रह से है वैसा ही सेम संबंध पृथ्वी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चांद का उपग्रह के साथ में किस तरह का रिलेशन है वो हम ढूंढ लेते हैं, तभी हम पृथ्वी का संबंध ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले चांद जो है वो एक उपग्रह है, चांद जो है वो एक उपग्रह है जो कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसी तरह से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रह। तो चांद उपग्रह है तो पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। अब अगला है कैलेंडर तिथि। कैलेंडर का जो संबंध तिथि से है, तिथि यानी होता है तारीख, वही संबंध शब्दकोश का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो कैलेंडर और तिथि का संबंध हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी हम शब्दकोश का संबंध दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। तो तिथि जो है वो कैलेंडर में होती है, यानी कैलेंडर जो है वो तिथि बताने का काम करता है, हम बोल सकते हैं। वैसे ही शब्दकोश क्या बताने का काम करता है, तो वो काम करता है शब्द बताने का। कैलेंडर में तिथि निकालते हैं तो शब्दकोश में हम शब्द को निकालते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा शब्द। अब अगला सवाल है वेतन का जो संबंध नौकरी से है वही संबंध लाभ का किसके साथ में हो जाएगा। तो पहले तो वेतन और नौकरी में हम संबंध ढूंढ लेते हैं, फिर हम लाभ का दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ पाएंगे। तो नौकरी से हमें मिलता है वेतन, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए हम करते हैं व्यवसाय यानी बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सो लाभ प्राप्त करते हम व्यवसाय से। अगला सवाल है पेड़ का जो संबंध आम से है वही संबंध बेल का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पेड़ का संबंध आम के साथ में किस तरह का है। तो पेड़ जो है, पेड़ में आम लगते हैं, पेड़ में आम लगते हैं, तो बेल में क्या लगेगा, तो बेल में जो है वो अंगूर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा अंगूर, क्योंकि पेड़ में आम लगते हैं और बेल में लगते हैं अंगूर। अगला सवाल है पुस्तक का जो संबंध लेखक से है वही संबंध सिनेमा का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले पुस्तक और लेखक का संबंध हम आपस में जान लेते हैं क्या है। तो लेखक का काम है पुस्तक लिखने का, यानी लेखक जो है वो पुस्तक लिखता है। तो उसी तरह से सिनेमा कौन बनाता है,
तो सिनेमा बनाता है निर्देशक, तो सही जवाब हो जाएगा निर्देशक यानी डायरेक्टर। अगला सवाल है, चमेली का जो संबंध सफ़ेद से है वही संबंध सूर्यमुखी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि चमेली का सफ़ेद के साथ में किस तरह का रिलेशन है। तो चमेली एक फूल है और सफ़ेद एक कलर है, तो चमेली जो है वो सफ़ेद कलर की होती है। तो यहाँ जो संबंध बैठ रहा है वो सफ़ेद कलर का यानी कलर का संबंध हो रहा है। तो वही सूरजमुखी में किस तरह का कलर होता है, तो वो कलर होता है पीला कलर का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला कलर। चमेली सफ़ेद है तो सूर्यमुखी का कलर है पीला। अगला सवाल है, जो संबंध जूते का चमड़े के साथ में है वही संबंध शर्ट का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा, वो फाइंड आउट हमें करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जूतों का संबंध चमड़े के साथ किस तरह का है। तो जूते जो है वो चमड़े से बनाए जाते हैं, जूते जो है वो चमड़े से बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ फ़र्क यह है कि जूते और चमड़े में कि जूते से चमड़ों से जूते बनते हैं, तो उसी तरह से शर्ट किससे बनते हैं, शर्ट किससे बनाए जाते हैं, तो शर्ट बनते हैं कपड़े से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जूतों से जूतों अगर चमड़े से बनाए जाते हैं तो शर्ट जो है वो कपड़े से बनाए जाती है, तो सही जवाब कपड़े हो जाएगा। अब अगला सवाल है, गंडमाला का जो संबंध आयोडीन से है वही संबंध एनीमिया का किसके साथ में हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे पहले गंडमाला और आयोडीन का आपस में क्या संबंध है ये हमें फाइंड आउट करके देख लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंडमाला और आयोडीन, तो आयोडीन की कमी होने से शरीर में गंडमाला रोग होने की संभावना होती है, यानी आयोडीन अगर शरीर में कम है, उचित मात्रा में अगर हमें नहीं मिलती है तो हमें गंडमाला रोग होता है। तो उसी तरह से किसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, तो वो होता है आयरन की कमी से। शरीर में अगर लोहा की कमी हो तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये फ़र्क है कि किसकी कमी से रोग होता है। अब अगला सवाल है कि पकड़ना का जो संबंध चिमटे से है वही संबंध खोदना का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो पकड़ना और चिमटे में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। तो पकड़ना और चिमटे का काम है पकड़ना, तो उसी तरह से खोदने का काम दिए गए ऑप्शन में से किससे होता है, तो वो होता है फावड़े से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि खोदना जो है वो फावड़े का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जो संबंध टका से है वही संबंध ग्रीस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बांग्लादेश का जो संबंध टका के साथ किस तरह का है। तो बांग्लादेश एक देश का नाम है और टका जो है वहाँ चलने वाली मुद्रा का नाम है, जो मुद्रा का नाम है वो टका है बांग्लादेश की। तो उसी तरह से ग्रीस एक देश है। अब देखना है कि हमें ग्रीस में कौन सी मुद्रा चलती है, तो वो चलती है यूरो नामक मुद्रा। जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम है रुपया, वैसे ही बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका और ग्रीस की मुद्रा का नाम है यूरो। तो यूरो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जो संबंध किताब का पेज के साथ में है वही संबंध खिड़की का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो किताब में क्या होते हैं, पेजेस, किताब में होते हैं पेज। तो उसी तरह से खिड़की में क्या होगा, खिड़की में होती है लकड़ियाँ, तो ये खिड़की जो है वो लकड़ी की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा लकड़ी। अगला सवाल है, जो संबंध मेघालय का शिलांग के साथ में है वही संबंध असम का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले मेघालय और शिलांग में क्या फ़र्क है, यानी उनमें क्या रिलेशन है आपस में, वो हमें देख लेना है। तो मेघालय जो है वो एक राज्य का नाम है और शिलांग जो है वो उसकी राजधानी है। याद रखना है, मेघालय एक राज्य है और शिलांग उसकी राजधानी है। तो उसी तरह से असम एक राज्य है, अब उसकी राजधानी क्या होगी, तो दिए गए ऑप्शन में से उसकी असम की राजधानी है दिसपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बस हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है। अगर हमें समझता है तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है पेपर में आने वाले। अब नेक्स्ट है कि गर्म का जो संबंध ठंडा से है वही संबंध बोलना का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो गर्म और ठंडा ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है, यानी अपोजिट है। तो यहाँ रिलेशन अपोजिट का बन रहा है,
तो बोलने का अपोजिट क्या हो जाएगा, शांत रहना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा शांति। गर्म ठंडा तो बोलना तो शांति। अब अगला सवाल है कि हार का जो संबंध आभूषण से है वही संबंध पेन का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो हार और आभूषण का हम आपस में संबंध ढूंढ लेते हैं। तो हार जो है वो एक ऑर्नामेंट्स है, यानी आभूषण का ही प्रकार है हार। हार जो है वो आभूषण का ही प्रकार है। तो वैसे पेन किसका प्रकार है दिए गए ऑप्शन में से, तो एक स्टेशनरी का प्रकार है। स्टेशनरी में आते हैं पेन, पेंसिल, कागज़, पुस्तकें, नोटबुक, ये सब स्टेशनरी की चीज़ें है, जिसका एक भाग पेन भी है। जैसे आभूषण में और भी चीज़ें आती है, जैसे हार उसका एक पार्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेशनरी। अब अगला सवाल है, जो संबंध कोलकाता का पश्चिम बंगाल से है, यानी जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में जो आपस में संबंध है वही जोड़ी वाला संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कोलकाता और पश्चिम बंगाल में आपस में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। तो कोलकाता एक राज्य है, कोलकाता एक राजधानी है और पश्चिम बंगाल एक राज्य है। तो अगर हम देखें कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, तो उसी तरह से हमें देखना है पहले राजधानी फिर उसका राज्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जयपुर और राजस्थान, ये आपस में हमें मिल रहे हैं, क्योंकि जयपुर जो है एक राजधानी है। अब किसकी राजधानी है, वो है राजस्थान की राजधानी। राजस्थान एक राज्य का नाम है और उसकी राजधानी है जयपुर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन है कि खाना का जो संबंध बावर्ची से है वैसा ही सेम संबंध, यानी वैसे ही सेम संबंध की जोड़ी दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। तो खाना, बावर्ची, बावर्ची क्या बनाता है, खाना। तो वैसे ही ऑप्शन में देखना है कि कौन क्या बनाता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, पेंटर, पेंटिंग, पेंटर जो है वो पेंटिंग का काम करता है। अस्पताल का काम है डॉक्टर। ओके। अब किसान, खेत, अब किसान जो है यानी खेत जो है वो किसान नहीं बनाता, डॉक्टर जो है वो अस्पताल नहीं बनाता। पेंटिंग यानी अगर ये उल्टा होता, यहाँ पेंटर होता तो वो पेंटिंग बनाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डी वाला कि फिल्म, निर्माता। अब जो निर्माता है वो फिल्म बनाता है। निर्माता जो है वो फिल्म बना, जिस तरह से बावर्ची खाना बनाता है उसी तरह से निर्माता जो है वो फिल्म बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सो फिल्म जो है वो कि निर्माता बनाता है। सो गाइज, इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस हल किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, यानी इस तरह के क्वेश्चंस जो कि 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लेना है कि किस तरह से हल किए गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना।